वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में कोविड-19 से संबंधित उन सारे फैक्ट्स को देखेंगे जो आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने जिन चीज़ों को कवर किया है, कोविड-19 की शुरुआत, वायरस की प्रकृति, WHO ICMR जैसी संस्थाओं की भूमिका, उसके बारे में फैक्ट्स, विभिन्न ऐप और पहल जो शुरू किए गए हैं, कोरोना टेस्ट के बारे में, विभिन्न अधिनियम तथा धाराएँ जो चर्चा में रही हैं, विश्व में अब तक पेंडेमिक की सूची देखेंगे, महत्वपूर्ण डेट और वैक्सीन से संबंधित कौन कौन सी वैक्सीन आई है और बिहार से संबंधित जो आंकड़े हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस, तो सबसे पहले देख लेते हैं वायरस की जो उत्पत्ति है, यानी कि इसकी खोज इवानोव्स्की के द्वारा की गई 1892 में। उसी तरह आप बैक्टीरिया का भी देख लेंगे, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। अगर वायरस की प्रकृति की बात करें कोरोना वायरस की, तो दो टाइप की होती हैं, डीएनए और आरएनए टाइप। तो कोरोना वायरस जो है बेसिकली आरएनए टाइप का है। कोरोना वायरस का पहला केस चीन के वुहान शहर में मिला था, जो हुबई प्रांत में स्थित है, दिसंबर 2019 में। इसके बाद 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसका नाम कोविड-19 रखा। कोविड-19, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस और D फॉर डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019। कोरोना वायरस को क्राउन जैसी संरचना का कारण जो है उसको कोरोना नाम दिया गया है। आप उसकी संरचना देखेंगे तो क्राउन जैसी है। इसके बाद SARS, सॉर्स, MERS और कोविड-19, ये बेसिकली क्या हैं, उनके प्रकार हैं, 3 प्रकार। सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स का फुल फॉर्म होता है। WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल पेंडेमिक 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। आप WHO की वेबसाइट पर जाकर अब तक जो ग्लोबल पेंडेमिक घोषित किए गए हैं उनकी एक लिस्ट देख लेंगे। इसके बाद कोरोना का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, यानी कि जितने दिन में लक्षण प्रकट होते हैं उसे इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, 2 से 14 दिनों का होता है। कोरोना का जो फैलाव होता है वो बेसिकली मुंह से जो नाक से छींक आती है या मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से होता है। कोरोना की जांच के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के टेस्ट किया जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है वो RT-PCR टेस्ट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। इसे गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है या वायरल टेस्ट बोला जाता है। गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट मेडिकल में उन टेस्ट को बोला जाता है जिनकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर होती है। एंटीबॉडी टेस्ट सेरोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। ये बताता है कि जिन व्यक्तियों में टेस्ट किया जाता है कि इन्हें कभी प्रीवियस यानी पूर्व में कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय हुई थी और इसके वर्तमान में जो DG हैं एंड डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेड्रोस। ये टेड्रोस, आप इनको बार बार देखे होंगे कि मीडिया में आके ब्रीफ करते हैं। इनका चेहरा इस तरीके का है कि देखते के साथ ही नकारात्मकता आती है और जब भी आते हैं कोई ना कोई नकारात्मक न्यूज़ लेकर आते हैं। इसके बाद जो दूसरी संस्था चर्चा में रही है ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके DG बलराम भार्गवा है। इसके बाद चीन के बाहर अगर पहले केस की बात करें तो ये थाईलैंड में मिला था। इसके बाद भारत में कोरोना का पहला केस की बात करें तो 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला था, जहां वुहान सिटी का एक विद्यार्थी यानी कि एक मेडिकल का छात्र कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगाया गया था। छोटी छोटी चीज़ें हैं और भी याद कर लेंगे, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लाइट ऑफ करने की किस दिन दिया था प्रधानमंत्री ने स्कीम, तो 5 अप्रैल को शुरू किया था। जवानों पर फूल वर्षा की गई थी, जो कोरोना वॉरियर्स जिनको कहा जाता है, 3 मई को। इसके बाद आरोग्य सेतु ऐप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MEIT के द्वारा जारी किया गया है। तो याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी नहीं किया गया, ट्रैप में नहीं आना है। 40 दिनों में 100 मिलियन डाउनलोड होने वाला है, दुनिया का पहला ऐप बना था। इसके बाद आपने कोरोना जब लॉकडाउन लगा था तो वेरियस जोन बांटे गए थे, रेड, ग्रीन, तो रेड जोन जो था उसे ही हॉटस्पॉट जोन कहा जाता था। इसके बाद विभिन्न ऐप लॉन्च किए गए हैं कोरोना के लिए। तो कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक द्वारा लॉन्च किया गया है, जन सहायक ऐप हरियाणा के द्वारा, एग्जिट ऐप अपने प्रवासी मजदूरों के लिए बंगाल के द्वारा, क्वारंटाइन ऐप, इसका स्पेलिंग Q से नहीं है, इन्होंने CORONTIN ही रखा है, ये IIT बॉम्बे के द्वारा तैयार किया गया है।
कोविड फार्मा या आंध्र प्रदेश के द्वारा, और ब्रेक द चैन मुहिम की शुरुआत केरला के द्वारा की गई थी। इसके अलावा आगे हम देखेंगे बिहार में, जब देखेंगे तो बिहार में संजीवनी ऐप की शुरुआत की गई है कि अस्पतालों में बेड की स्थिति की जानकारी के लिए। इसके बाद कोरोना के कारण जो MP लेड फंड होता है यानी सांसद निधि होता है उसे 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया है। कोरोना के लिए जो हेल्पलाइन नंबर ऑल ओवर इंडिया में जारी किया गया था वो था 1075। रिलायंस ने पहला कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल 7 हिल्स हॉस्पिटल पुणे में तैयार किया है। पूल टेस्टिंग करने वाला, यानी कि 5-6 लोगों की एक ही बार टेस्टिंग करके अगर उसमें से किसी को पॉजिटिव आता है तो फिर बाकी की अलग अलग टेस्ट करना, इसे पूल टेस्टिंग बोलते हैं। इसकी शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य था उत्तर प्रदेश। कोरोना के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला प्रथम राज्य बना पंजाब। इसके बाद हीरो टू एनिमल अवार्ड्स, ये पेटा के द्वारा अवार्ड दिया जाता है। जो कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था उस समय जानवरों को भोजन कराने के लिए जो पहल की गई थी उसके लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को यह पुरस्कार दिया गया है। वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटीन सिटी, ये फोंग फोंग की एक फेमस रचना है। इस रचना को आप याद रखेंगे, फोंग फोंग नाम याद रख लेंगे। कोविड-19 के कारण प्रभावित प्रवासी मजदूरों के कल्याण हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। इसकी इनिशियल कैपिटल 50,000 करोड़ रखी गई है। इस योजना की शुरुआत 6 राज्यों में के 116 जिलों में की गई है, जिसमें बिहार के 32 जिले हैं। इसकी जो क्राइटेरिया है कि अगर बाहर से 25,000 से अधिक मजदूर आए हैं तो उस जिले को इस यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल किया गया है। 6 राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और झारखंड है। बिहार के खगड़िया जिला के तेल्हारा गांव से इसकी शुरुआत की गई है, याद रखिएगा, बिहार स्पेशल इफेक्ट है। कोवाक्सिन वैक्सीन जो भारत में बन रही है उसे भारत बायोटेक और ICMR के संयुक्त प्रयास से बनाया जा रहा है, और वैक्सीन की प्रोडक्शन की जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे को दी गई है। इसके बाद जो रसिया ने वैक्सीन तैयार किया है उसका नाम स्पुतनिक 5 है। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई वैक्सीन है। इसके बाद IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंश्योरेंस कंपनियों को कोविड केयर के नाम से स्पेशल बीमा चलाने की अनुमति प्रदान की। इसके बाद अभी फाइजर की वैक्सीन को अनुमति मिली है। तो फाइजर कोविड-19 जैब UK आपातकालीन स्थिति में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बना है, और जो पहली महिला है जिन पे वैक्सीन लगाया गया है वो मार्गरेट कीनॉन है, 91 ईयर की ब्रिटिश महिला हैं। इसके बाद फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु 50 लाख का बीमा देने का घोषणा सरकार ने किया है। बाउंस बैक लोन योजना ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया वहाँ की अर्थव्यवस्था में फिर गति देने के लिए, और भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, इसकी शुरुआत की गई है। सैनिटाइजिंग टर्मिनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन अहमदाबाद बना है। इसके बाद कुछ पैंडेमिक को देख लेते हैं जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। 1918-20 में आई थी स्पेनिश फ्लू, 1940 में आई थी सूडान येलो फीवर, 1973 में आई थी लंदन फ्लू, 1981 में आई थी HIV जो आज तक चली आ रही है, 2004 में इबोला सूडान में, 2009 में स्वाइन फ्लू वायरस का सबटाइप था H1N1, और 2018 में निपा जो कि केरल और दार्जिलिंग के क्षेत्रों में फैला था। इसके बाद ड्रग्स जो चर्चा में रहे हैं, रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विनाइन एंड क्लोरोक्विनाइन, कोर्टिकोस्टेरॉइड, टेक्सामेथासोन। PM केयर कोरोना के लिए एक फंड बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, RT-PCR की जो फुल फॉर्म है उसे भी आप याद कर लीजिएगा क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। बिहार में कोविड-19 के लिए जो नोडल हॉस्पिटल बनाया गया था वो NMCH को बनाया गया था। वैक्सीन ट्रायल के लिए एम्स पटना को चुना गया था, और जो बिहार में कोविड-19 PM केयर फंड से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो बनाया गया है वो बिहटा में बनाया गया है 500 बेड की क्षमता का। इसके बाद दूसरा हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित है। इसके बाद कुछ एक्ट्स अभी चर्चा में रहे हैं, जैसे पेंडेमिक डिजीज एक्ट 1857, इसकी विशेषकर धाराएं 2, 3 और 10 आप देख लेंगे।
इसके बाद आईपीसी की 3 से 4 धाराएं काफ़ी चर्चा में हैं क्वारंटीन को लेकर, और इस तरह से जब वायरल डिजीज फैलते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए जो प्रावधान दिए गए हैं 188, 269, 270 और 271 धाराएं। इन धाराओं को आप पढ़ लेंगे कि बेसिक बातें इनमें क्या हैं। इसके बाद मैंने पहले ही बता दिया कि संजीवनी ऐप लॉन्च की गई है। तो ये कोविड-19 को हमने लगभग 10 मिनट में पूरे समराइज करने की कोशिश की है। इससे पहले हम बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार के सारे सरकारी योजनाओं की कंपाइलेशन, उससे संबंधित एमसीक्यू की वीडियो अपलोड कर दिया है। हमने 66वीं बीपीएससी पीटी करके एक प्लेलिस्ट भी तैयार किया है जिनमें इन सारे वीडियोज़ को डाल दिया है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से संबंधित एमसीक्यू और फैक्ट्स, उससे संबंधित भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन एक यूट्यूबर के लिए मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।